प्रभु जी प्रणाम। स्वागत है मध्य रात्रि सहज ज्ञान की यात्रा में। पिछले सत्संग में समाप्ति हुई थी मेरे जीवन के एक बड़े अद्भुत श्लोक पर, जो मेरे जीवन के बहुत ही कम महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है। श्लोक था, जीवने यावदा दानम स्यात् प्रदानम ततो अधिकम इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूरिता। पुनः कह रहा हूं, जीवने यावदा दानम स्यात् प्रदानम ततो अधिकम इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूरिता। इससे पहले श्लोक के भावार्थ पे जाएं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भी जीव ने ये प्रार्थना करी होगी उसके बाद प्रार्थना की समाप्ति हो चुकी होगी सदैव के लिए, क्योंकि इसी प्रार्थना से हरि मिल चुके होंगे। निर्मलता में ये मानसरोवर है, ऊंचाई में गौरी शंकर है, पवित्रता में गंगा नदी की भांति है ये श्लोक। इस श्लोक के बाद उस जीवात्मा की प्रार्थना कुछ और रही नहीं गई होगी। तो चलिए भावार्थ पे आते हैं। अर्थात जीवने यावदा दानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त होता है उससे अधिक मैं दे सकूं, बस मेरी यही प्रार्थना है। हे प्रभु, यही पूरी कर दो। मेरे दैनिक जीवन में मेरी याचनाओं से अधिक मैं दान कर सकूं, बस ये मेरी प्रार्थना प्रभु पूरी कर दो। कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत, कितनी पवित्र, कितनी निस्वार्थ मांग है उन सर्वेश्वर से कि मैं जो भी आपसे मांगता हूं, याचना करता हूं, जो भी आप मुझे देते हो, बस उससे अधिक मैं लौटा सकूं आपको, आपके प्रियजनों को, उन लोगों को जिनकी आवश्यकता है। बस जो मुझे आपसे मिलता है उससे अधिक मैं दे सकूं। हे ईश्वर, मेरी यही प्रार्थना पूरी कर दो। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो पाया उससे कहीं अधिक दिया, जो भी पाया उससे असंख्य गुना अधिक दिया। उनमें से एक हैं मेरे एक अति प्रिय गुरु शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध। आज उनके जीवन की एक घटना इस कथा के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं। सदैव की भांति अग्रिम प्रार्थना, क्षमा याचना कर रहा हूं कि मेरी भावना में, मेरे उच्चारण में, मेरे अर्थ में कहीं त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा। पर ध्यान आत्मा पे दीजिएगा, ना कि शरीर पे। ध्यान केंद्र पे दीजिएगा, ना कि परिधि पे। महत्वपूर्ण है भाव। ऐसा कहते हैं कि महात्मा बुद्ध एक दिन एक गांव में रुके। जब सुबह प्रातः चलने लगे तो सब गांव वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं उस गांव में जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, बस एक ही आपसे निवेदन है कि संभव हो तो आप इस वाले मार्ग से ना जाके उस वाले मार्ग से जाइए। कोई दूसरा मार्ग बताया। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा, क्योंकि अंगुलीमाल आया हुआ है और अंगुलीमाल की 99 प्रतिज्ञाएं पूरी हो चुकी हैं। जैसा आप विदित है कि अंगुलीमाल ने यह प्रतिज्ञा ली थी, कसम खाई थी कि मैं 100 लोगों की हत्या करके उनकी उंगली काट के उसकी माला बनाऊंगा। तो अंगुलीमाल की 99 पूरी हो चुकी हैं। और सबसे दुखद आश्चर्य की बात यह है कि अंगुलीमाल की मां इसी गांव में आई है, पर अब मां भी नहीं जा पा रही, क्योंकि अंगुलीमाल को रिश्तों का बोध रह ही नहीं गया। उसको तो गणित का बोध है, उसको तो संख्या पूर्ति करने का आभास है सिर्फ, कि किसी तरीके से वो गणित में चला जाए, संख्या की पूर्ति कर ले, 100 पूरी कर ले, शतक कर ले। तो अब उसकी मां भी सामने नहीं जाती। बुद्ध परम करुणा के सागर हैं।
तो बुद्ध के अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, कितना कितना दुर्भाग्यशाली है अंगुलीमाल, कितने दुख की बात है और कितनी दुर्भाग्यशाली है माँ कि ना पुत्र से मिल पा रही है, पुत्र ना माँ से मिल पा रहा है। और कितना अकेला हो गया होगा अंगुलीमाल कि अब माँ ने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि सब साथ छोड़ देते हैं पर माँ का साथ अभिन्न होता है। तो बुद्ध ने गांव वालों को धन्यवाद दिया कि अच्छा हुआ तुमने बता दिया। तो गांव वालों ने चैन की सांस ली। उन्हें नहीं पता था कि अगला वाक्य क्या आने वाला है। बुद्ध ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे बता दिया, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर माँ ने भी साथ छोड़ दिया तो कितना अकेला रह गया होगा अंगुलीमाल। तो गांव वालों ने माथे पे हाथ मारा, अरे बाप रे, कहाँ फंस गए, क्यों फंसा दिया हमने, ये बात कह के महात्मा बुद्ध को। बुद्ध चले। ऐसा कहते हैं प्रभु जी कि बुद्ध के शरीर से सुवास आती थी, सुगंध आती थी। जब वो जंगल के मध्य में पहुंचे तो अंगुलीमाल पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसको भी खुशबू आई। तो अंगुलीमाल ने देखा बुद्ध आ रहे हैं, तो अंगुलीमाल पेड़ से कूदा। उसके हाथ में फरसा था। उन्होंने कहा, रुक, मैं तुझे अभी ढेर करता हूं। तो बुद्ध ने अंगुलीमाल की तरफ चलते हुए कहा कि अंगुलीमाल, रुक तो आज से कई वर्ष पहले गया था, जब मैंने अपने मन को रोक लिया था। क्योंकि चलता तो ये मन है अंगुलीमाल, चलायमान सिर्फ मन है। उदाहरण के लिए, मैंने बहुत अच्छा मेहनत करके आज की भाषा में 2 BHK 3 BHK 1 BHK कहते हैं ना, घर लिया, अपार्टमेंट लिया। लेकिन मेरे पड़ोसी ने, मेरे मित्र ने मुझसे बड़ा ले लिया। तो बस मेरा घर अब मुझे काट खाने को दौड़ने लगा, क्योंकि मेरी वासना उस वाले घर में पहुंच गई। मैंने मेहनत से एक गाड़ी खरीदी, मेरे मित्र ने या मेरे परिचित ने दूसरी गाड़ी खरीद ली जो मुझसे बड़ी थी। तो बस अब मुझे अपनी गाड़ी, जो मेरे लिए संपूर्ण सुख का कारण थी, वो विष लगने लगी। मैं किसी पद पे पहुंचा, मेरा कोई परिचित उससे ऊंचे पद पे पहुंच गया, या मैं कुछ भी बन पाया, और वो व्यक्ति कुछ भी राजनीति में या न्यायपालिका में या सरकारी अधिकारी या व्यक्तिगत में या बिजनेस में, कुछ भी कह लीजिए, मुझसे ऊपर पहुंच गया, तो मेरा मन अतृप्त हो गया। तो मुझे विष की तरह लगने लगा जो मेरे पास है, और मैं जलने लगा ईर्ष्या से। तो ये जो मन है, ये ही चलता है। और ये कहते हुए बुद्ध अंगुलीमाल के सामने पहुंच गए। अंगुलीमाल ने तो अपने जीवन में ऐसा देखा ही नहीं था। तो अंगुलीमाल ने कहा कि रुक, मैं तुझे ढेर करता हूं। तो बुद्ध ने कहा तो सही तुझसे अंगुलीमाल कि रुक तो आज से बहुत साल पहले गया था, और सुन, जब मेरा मन रुका तो मेरी आत्मा जागी, और जब मेरी आत्मा जागी तो मेरा शरीर ढेर हो चुका था। तो अब ये मेरे लिए तो बेकार हो चुका है। खुशी है आज तेरे ही काम आएगा। मैं तो इस बोझ को उठाते उठाते व्यथित हो चुका हूं, दुखी हो चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। अब तो और फंस चुका था अंगुलीमाल, क्योंकि ना तो ऐसा व्यक्ति देखा था, ना ऐसे शब्द सुने थे। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, ऐसा कहते हैं कि मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है, मेरी दो है, क्या करेगा? अंगुलीमाल तो देख ही नहीं सकता था, क्योंकि नेत्रों से दिव्य ज्योति और शांति की अथाह वर्षा हो रही थी। तो उसने सिर नीचे करके कहा, हाँ करूंगा। तो बुद्ध ने कहा, मुझे कुछ पत्ते तोड़ दे। तो अंगुलीमाल ने फरसा उठाया और पूरे वृक्ष की शाख काट दी। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, दूसरी और अंतिम इच्छा, इसको जोड़। तो अंगुलीमाल ने कहा, कैसी बात करते हो तुम, ये क्या बात हुई? अब जो चीज टूट गई वो जुड़ेगी कैसे? तो बुद्ध ने अपनी गंभीर वाणी में कहा कि अंगुलीमाल, अगर जोड़ नहीं सकता था तो तोड़ने का अधिकार दिया किसने तुझे? क्योंकि तोड़ने का अधिकार सिर्फ उसके पास होता है जिसके अंदर जोड़ने की कला होती है। विनाश वो ही कर सकता है जो सृजन भी कर सकता है। बचपन से लेके आज तक तूने कभी कुछ जोड़ा? तू तो सब चीजें तोड़ता आ रहा है अंगुलीमाल। तूने माँ बाप की आज्ञा तोड़ी, समाज के नियम तोड़े, बंधन तोड़े, यहाँ तक कि कितने शरीरों को तूने समाप्त कर दिया। क्या कभी जोड़ पाया? अरे अंगुलीमाल, कला तो सिर्फ जोड़ने में है, तोड़ने का काम तो सब कर लेंगे। क्या इसीलिए जन्म हुआ था? अंगुलीमाल कुछ नहीं कह पाया, और एकदम से अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिरा। फरसा छूटा हाथ से।
तो बुद्ध ने कहा, उठ भिक्षु अंगुलीमाल। तो अंगुलीमाल ने रोते हुए कहा, भिक्षु, आपको पता है कि मैं कितने भिक्षुओं का वध कर चुका हूं? तो उन्होंने कहा, तू जितनी देर से अंगुलीमाल बना था उतनी तीव्रता से तू भिक्षु बन चुका है। और ऐसा कहते हैं कि अंगुलीमाल बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। एक गांव पास आ रहा था, और क्योंकि बुद्ध के शरीर से सुवास आती थी, सारा वातावरण सुगंधित हो जाता था। हो ही जाएगा जब ऐसी दिव्य सुंदर आत्मा आएगी। तो गांव वाले दौड़े, पर जैसे ही देखा बुद्ध के पीछे अंगुलीमाल है, डर के मारे वापस अपने घर में आए और सांकल बंद करके घर के अंदर बंद हो गए। बुद्ध ने गांव की चौपाल पे अंगुलीमाल से कहा कि अंगुलीमाल, मुझे लगता है तुझे विश्राम की आवश्यकता है, कुछ बैठ, मेरा यहाँ पास में ही एक काम है, वो काम करके आता हूँ। तो अंगुलीमाल ने कहा, हाँ प्रभु, विश्राम की तो बहुत आवश्यकता है। ऐसा कहते हैं कि जब बुद्ध वापिस लौट के आए कुछ देर बाद, तो बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। गांव वाले अपने घरों की छत पे खड़े बड़े बड़े पत्थर अंगुलीमाल को मार रहे थे। अंगुलीमाल लहूलुहान हो चुके थे। बुद्ध को देखते ही गांव वाले रुके। बुद्ध ने अंगुलीमाल के मस्तक पे प्रेम से हाथ सहलाते हुए कहा, अंगुलीमाल, क्या पीड़ा हो रही है? तो अंगुलीमाल ने कहा कि प्रभु, रिश्ता सत्य का है तो असत्य कैसे कह दूं? जिस क्षण जंगल में आपको देखा था, मेरा मन रुक गया था। जैसे ही मेरा मन रुका, मेरी आत्मा जागी, और जैसे ही मेरी आत्मा जागी, मेरा भी शरीर ढेर हो चुका था। पर हां, पीड़ा इस बात की हो रही है, अंगुलीमाल ने सुबकते हुए कहा, कि ये सब अंगुलीमाल हो रहे हैं। और ऐसा कहते ही उनकी अंतिम श्वास आई। बुद्ध ने अंगुलीमाल के मस्तक पे हाथ फेर के कहा, ब्राह्मण अंगुलीमाल, तेरा कल्याण हो। तो पूरी शक्ति लगा के अंगुलीमाल ने पूछा, ब्राह्मण? तो उनका, हाँ, जो ब्राह्मणत्व की ओर अग्रसर हो रहा हो, जो भ्रम का आचरण करे, जो इस अद्वैत में चला जाएगा। क्योंकि तुझे पीड़ा तेरे शरीर की नहीं हो रही है अंगुलीमाल, तुझे पीड़ा ये हो रही है कि ये हिंसा के मार्ग पे जा रहे हैं। इस कथा का अंत क्या हुआ, कथा कैसी थी, प्रभु जी ईश्वर साक्षी हैं, मेरे बिहारी जी साक्षी हैं, मेरी रुचि नहीं है। मुझे इसका ये वर्णन बड़ा सुंदर लगता है। अंगुलीमाल उसके बाद बुद्ध के संग में रहे, कुछ लोग कहते हैं रहे, कुछ समय तक रहे, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम आत्मा की ओर चलें। जो अंगुलीमाल का वर्णन था कि पीड़ा इस बात की हो रही है कि ये सब अंगुलीमाल हो रहे हैं, अपने शरीर की ना होके, जब मैं की ना होके हम पे व्यक्ति जाता है, तो ये उस श्लोक की पूर्ति करता है, जीवने यावता दानम स्यात् प्रदानम ततो अधिकम इति एषा प्रार्थना अस्माकं भगवन परिपूरिताम। शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध ने जो पाया उससे असंख्य गुना लौटाया। इसीलिए आज तक या जब तक मानव शताब्दी रहेगी, बुद्ध जीवित रहेंगे अपनी शिक्षा के माध्यम से। आशा है कि हमें सहज ज्ञान की यात्रा में इस ज्ञान की प्राप्ति होगी कि हमें परोपकार की ओर अग्रसर होना है। राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगले सप्ताह सहज ज्ञान की यात्रा में फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा।